जय हिंद दोस्तों। 18 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि जीके जीएस का हल आप लोगों के सामने पेपर है दोस्तों। और जिनका भी ये सेट रहा होगा वो ज़रूर आप मिलाइए कितना स्कोर जा रहा है आपका। एकदम करेक्ट आंसर कराएंगे ही नहीं। देखिए 49 से यहाँ जीएस और जीके स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया है 31 दिसंबर, 25 नवंबर, सी दिया है 16 अगस्त और डी दिया है। तो श्रमिक दिवस की जहां बात आए दोस्तों तो उसका आंसर 1 मई सही होगा। जो भी 1 मई मारे हुए हैं 1 मई करके आए वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं ऑक्सैलिक एसिड वो एकदम करेक्ट है। ऑक्सैलिक एसिड इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 जो दिया गया है सोल्जरिंग विथ डिग्नी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है। तो ये फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी किए हैं वो एकदम करेक्ट है दोस्तों जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर देखते हैं। 52 दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया। संविधान उपचार का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी दिया समता का अधिकार। तो डी नंबर एकदम करेक्ट होगा। जो भी डी आंसर किए हैं वो एकदम सही जवाब दिए हैं। समता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है देखिए अगला हमारा दिया गया है 53 दिया गया है। देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। बंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और ये बंगलुरु दिया है, मैसूर दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अहमदाबाद। जो भी अहमदाबाद आंसर किए हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 54 प्रश्न दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर कौन सा। बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये नंबर नहीं जानते हैं तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा 1090 1090 या 1090। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया है ममल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का त्यौहार है। तो ये है दोस्तों। देखिए ऑप्शन दिया है गुजरात, कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर डी मारे हैं वो एकदम सही किए हैं, उनका एकदम सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट 56 नंबर दिया गया है कि कारपोरेशन को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये दोस्तों कारपोरेटर मामले की है। तो ये कारपोरेटर मामला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कारपोरेटर मामलों का मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी मारे उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला दिया गया हमारा प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं था। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद हैं। कितने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 58 नंबर। 58 दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नर के अलावा कौन होते हैं। तो कमिश्नर को छोड़ करके उनके अलावा कौन होते हैं। DCP, पुलिस उपायुक्त, ये
एसीपी सहायक पुलिस अधिकारी या एसपी पुलिस अधीक्षक या पीएसआई। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, एसपी। क्या होगा? एसपी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे हैं वो एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर देखिए दिया गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्योगों के लिए लगाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों पूंजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो भी ऑप्शन नंबर सी किए हैं उनका एकदम सही जवाब होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 61 नंबर प्रश्न 61 दिया गया, निम्नलिखित में किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो पहला ऑप्शन दिया बंगाल विभाजन, नहीं। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज, ये भी नहीं, गलत है ये भी। जलियांवाला बाग ये तो 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन कौन बचता है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। आप लोग अगर मिला लीजिएगा कितना आपका स्कोर जा रहा है। बहुत ही इजी प्रश्न थे। देखिए 62 निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ की फसल है। तो देखिए सोयाबीन खरीफ की फसल है और मक्का भी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट 63 दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थगित है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों मेरठ और गंगा घाट, चौरी चौरा, मथुरा। तो ये दोस्तों होगा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मथुरा। जो भी सी ऑप्शन मारे हैं वो एकदम करेक्ट होगा, मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया। किसके लिए? स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 65 नंबर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न 2011 दिया गया तो 912 थे। कितना लिंगानुपात? 912। जो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं वो एकदम सही होगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 दिया गया है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों फ्रांस में स्थित है। जो भी ऑप्शन नंबर बी किए हैं उनका सही जवाब है, सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 57 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इस तरह का सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो होगा दोस्तों NFG। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, NFG। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर दिया गया है 58 नंबर, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई है।
तो ये दोस्तों किया गया अपना इलाहाबाद में, प्रयागराज में किया गया है दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 69 प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों को ध्यान केंद्रित करने में 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो ये 12 जून होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर है। 70 दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? हरिद्वार, अयोध्या, नई दिल्ली, वाराणसी। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों अयोध्या से नई झंडी दिखाई गई थी अमृत भारत ट्रेन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 71 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य ने ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित ऑपरेशन ब्लॉक प्रोग्राम SPP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया था? ये उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। जो भी सी आंसर दिए हैं उनका एकदम सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है 72 नंबर 72, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारत नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन देखिए, रक्षण ए, ऑप्शन बी ऑपरेशन अश्वगंधा, ऑपरेशन सी ऑपरेशन सुजय, ऑपरेशन डी ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑपरेशन गंगा एकदम सही जवाब। जो भी ऑपरेशन गंगा मारा है वो एकदम सही है उसका जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 73 प्रश्न, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो इसका जो सही जवाब होगा नेपाल। कौन सा होगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। प्रश्न नंबर 74 दिया गया है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। 1000 और 500 की नोट को बंद कर दिया गया था, इसको दूसरी नोट चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 75 नंबर दिया, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय दोस्तों मेरठ, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो जो भी लखनऊ मारा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी किया हुआ है, उसका एकदम करेक्ट जवाब है। 76 प्रश्न नंबर 76 दिया गया है GST का तात्पर्य क्या है? तो GST का तात्पर्य है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिए जो संत मीराबाई ने 525वीं जयंती थी, तो ये कहाँ लिए थे दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा मथुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मथुरा में लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 78 प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो ईरान, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, सी भारत, डी रूस। तो इसका सही जवाब जो होगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना सही जवाब होगा। जो भी अर्जेंटीना मारा वो एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला दिया गया है 79 देखिए प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी नहीं,
2 अक्टूबर ये भी नहीं, 14 नवंबर ये भी नहीं, 31 अक्टूबर ये सही जवाब है। 31 अक्टूबर, जो भी 31 अक्टूबर को मारा है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। जो 80 नंबर देखते हैं, प्रश्न 80 दिया गया है दोस्तों। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो पहला दिया हरिवंश राय बच्चन, बी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मुंशी प्रेमचंद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जो जवाब होगा सी होगा, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी। 81 प्रश्न नंबर देखते हैं 81 को। 81 दिया गया, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। क्रिकेट नहीं, तीरंदाजी, कुश्ती, और डी दिया है बैडमिंटन। तो ये है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है। बहुत ही बढ़िया, फिलीपींस की राजधानी दोस्तों बैंकॉक, बी मनीला, सी जकार्ता, कोलालमपुर। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो भी बी किए हैं एकदम उनका सही है, वो भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है 83 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IC यशोभूमि का उद्घाटन किया है। तो यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो देखिए पद्म श्री ये है नहीं, परमवीर चक्र ये भी पुलिस का नहीं है, महावीर चक्र ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 85 है दिया गया, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए मेटा, आर्कुट, ट्विटर या विग। तो इसका नाम बदल कर रखा गया मेटा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, मेटा रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट है दोस्तों कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। तो विक्रम सी नंबर है, ए नंबर दिया है विज्ञान, ये तो हो ही नहीं सकता, आदित्य ये भी नहीं है, प्रज्ञान ये नहीं, विक्रम है। कौन है लैंडर का नाम विक्रम था, ऑप्शन नंबर सी। जो भी किए हैं उनका एकदम सही जवाब है। तो ये रहा दोस्तों 18 फरवरी 2024 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर का GK GS का हल। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हनी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।